नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट आपको देंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वाल्मीकि समाज वगैरह सब कुछ, जो वाल्मीकि समाज है वो भर्ती का तो क्या है, जिनके खुद के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे उनका इन्होंने झाड़ू डाउन कर दिया है, हड़ताल कर दी गई है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एक बार फिर से बता दूं, जो सर्व समाज सैनिकों ने नगर निगम के हाजिरी गांवों पे लगाए गए ताले खुलवा रहे हैं, क्या कुछ रहा है इस भर्ती में वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 गुट की जगह 3 गुट बन चुके हैं। वाल्मीकि समाज में 2 गुट और एक अन्य समाज का 3 गुट। तो वाल्मीकि समाज में 2 गुट बने हैं। यहाँ पे देखिए, आज के पेपर की कटिंग न्यूज है। अब सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि 2 गुट किस तरह से है वाल्मीकि समाज के। ठीक है, इस तरह से कुल मिलाकर 3 गुट है। ठीक है, वाल्मीकि समाज के पहले गुट देख लीजिए आप। सफाई इस भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज में 2 गुट हो गए। एक गुट चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हड़ताल कर रहा है। एक गुट जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में काम कर रहे हैं वो अपने भाइयों को ही फायदा पहुंचाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। ठीक है, वहीं दूसरे गुट के सफाई कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने सरकार से वाल्मीकि समाज के लिए मांगा गया अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है। वाल्मीकि समाज एक गुट जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में काम करते हैं वो हड़ताल पे, वो अपने जो नगर पालिकाओं में काम कर रहे भाइयों के साथ है। दूसरा गुट जो बेचारे नगर पालिकाओं में काम नहीं करते वाल्मीकि समाज के, वो हड़ताल में शामिल नहीं है। भाई, उनको हड़ताल में शामिल होने का कोई वो ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में काम नहीं करते तो उनका तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, कोई हॉस्पिटल में काम करते हैं, कोई कहीं काम कर रहा है सफाई कर्मचारी के, तो वो भाई जो वाल्मीकि समाज के जो नगर पालिकाओं में नहीं करते तो वो हड़ताल करके क्या करेंगे, क्योंकि उनको तो अनुभव मिलेगा नहीं नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम से, तो वो हड़ताल में शामिल नहीं है। हाँ, वो सरकार से वाल्मीकि समाज के लिए मांगा गया अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। जो वाल्मीकि सबसे अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया सक्षम अधिकारी का, वो समाप्त करने के लिए उन्होंने भी मतलब ये बोला है कि भाई इसको समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन वो हड़ताल में नहीं है, दूसरे गुट के वाल्मीकि समाज। ठीक है, वो हड़ताल पे नहीं है, क्योंकि उनको हड़ताल पे जाने का कोई मतलब ही नहीं, उनका तो वैसे भी नहीं बनेगा। और जिनका बन रहा था उनका भी रुकवा दिया गया, रुक गया है। अधिकारी वगैरह कोई भी साइन नहीं कर रहा है। गैर तरीके से जो इनलीगल मोहर वगैरह टेस्टेड ये चल रहे, तो उसको भी गैर कामों को रुकवा दिया गया। देखिए, फर्जी दस्तावेजों की जांच, मैंने बताया था जो गैर कानूनी काम चल रहे थे रुकवा दिए गए। यहाँ पे कर्मचारी नेता राकेश मीणा ने कहा कि पूर्व यूनियन अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया के दस्तावेज सूचना के अधिकार में फर्जी पाए गए थे। जो नंदकिशोर डंडोरिया थे, 1 साल हो गया, चुनाव हो जाने चाहिए, तो वो खुद भी अपने लेटर पैड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वो यदि उनकी मांगे कुछ नहीं रहती सक्षम अधिकारी की, तो ये भर्ती 2023 में आपको देखने को मिल जाती। तो उनकी जो मार्कशीट वगैरह सब कुछ है वो फर्जी पाई गई थी। इस पर जाँच चल रही है। देखिए यहाँ पे जिनकी जांच चल रही है, इस जांच को तुरंत पूरी कर उचित कानून कार्रवाई की जाए। इस जांच को पूरी कर उचित कानून कार्रवाई की जाएगी। गलत पदोन्नति निरस्त की जाए। यहाँ पे राकेश मीणा ने कहा जो सक्षम अधिकारी की बाध्यता है, जो गलत तरीके से भर्ती निकाली गई उससे वापस निरस्त की जाए, यानी भर्ती एक बार फिर से वापस से आने की गुंजाइश लगा रखी है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भी पूर्व यूनियन अध्यक्ष लेटर पैड का इस्तेमाल अनुचित उपयोग कर रहे हैं। भाई, चुनावों की तारीख घोषित हो चुकी 29 जनवरी, उसके बाद भी जो नंदकिशोर डंडोरिया है वो लेटर पैड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपने कभी भी आचार संहिता वगैरह लग जाती है तो जो सीएम होता है वो अपने लेटर पैड का इस्तेमाल वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो भी नंदकिशोर डंडोरिया अपना लेटर पैड का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि गलत है। निगम प्रशासन कानूनी कार्रवाई के साथ ही लेटर पैड पर रोक के आदेश भी जारी कर दिए जाए। ठीक है, ना तो नंदकिशोर डंडोरिया अब कोई आंदोलन कर सकता है, ना ही लेटर पैड का इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पे जो यूनियन के नेता है राकेश मीणा, उन्होंने कहा कि गलत पदोन्नति निरस्त की जाए। जो गलत तरीके से भर्ती वगैरह निकली थी, जो नियम बनाए गए थे, उसे निरस्त की जाए। देखिए, कोर्ट में इसका मामला पड़ा हुआ है। अनुभव प्रमाण पत्र का भर्ती एक बार फिर से आपको देखने को मिल सकती है। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनको अब तो बिल्कुल भी भरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, उनको बिल्कुल भी भर्ती में अब भरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जो अब अनुभव प्रमाण पत्र का वो था भाई, जो वाल्मीकि समाज
नगर पालिकाओं में कर रहे थे, अब वो बनवा के भी क्या करेंगे, क्योंकि डेट जा चुकी है, आज है 28 नवंबर। इसलिए अब भर्ती देखो मैं बताऊं आपको फंस चुकी है, क्योंकि जो वाल्मीकि समाज नगर पालिकाओं में काम कर रहे थे उनका नहीं बन रहा था, तो अब जोर भी नहीं देंगे, अब वो जोर देंगे आंदोलन में। क्या आंदोलन में जोर देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं भाई सभी का चले। अब जितने भी वाल्मीकि समाज है, जो 2 गुट वाल्मीकि समाज बढ़ चुका था, 1 गुट तो पहले भी आंदोलन में नहीं था, दूसरा गुट जो अब सभी आंदोलन करेंगे, क्योंकि भर्ती में अब सभी चाहते हैं कि भाई सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चले। ठीक है, जो निगम में काम कर रहे थे, जो निगम में नहीं काम कर रहे थे, तो अन्य समाज सभी चाहते हैं कि भाई सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चले, तभी इस भर्ती में आपको सभी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सुचारू रूप से चलेगी भर्ती। मैं बताऊं आपको फंस चुकी है, अटक चुकी है, यानी अब आज से त्रुटियों का काम चलेगा, जो 28 नवंबर से आज से त्रुटियों का काम चलेगा। भर्ती फंस चुकी है, भर्ती एक बार फिर से वापस से आने की गुंजाइश है, वापस से नए तरीके से। ठीक है, सीएम से वार्ता के लिए अभी जा रहे, ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार सीएम से बैठक होगी, उसके बाद भर्ती वापस से आने की गुंजाइश है नए तरीके से। ऐसा नहीं है कि ये इसी भर्ती में नियम तो चेंज हो गए, सभी का अनुभव प्रमाण पत्र भी चलेंगे, लेकिन भर्ती वापस से आने की गुंजाइश ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, आप यहाँ देख लीजिए, जो गलत पदोन्नति निरस्त की जाए, ठीक है, गलत पदोन्नति वापस से निरस्त की जाएगी, भर्ती निरस्त की जाएगी, लेकिन जिन्होंने फॉर्म भर दिया था उनको भरने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, भर्ती वापस से आएगी। देखते हैं कि क्या होता है। तो ये थी आज की हमारी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।